आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार हो। आज हमारा विषय है साकार और निराकार के बारे में थोड़ी सी बात बता दे रहा हूँ। तो पहले तो आपकी नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको सबको है। भगवान आपका नया वर्ष सही तरह से बीते, यही मेरी आप सबके लिए कामना है। तो मैं हर बात इसी बात को दोहराऊंगा कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। दो पहलुओं को लेकर के आप चलेंगे तो अभी आपको जवाब सही निकलेगा, कभी आप भूल नहीं कर सकते। परब्रह्म परमात्मा कह लो या कोई ऊर्जा कह लो, कोई भगवान को ईश्वर के नाम को मानता है, कोई नहीं मानता है, लेकिन एक जो शक्ति है, पावर, उसको सभी मानते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो। यानी परब्रह्म परमात्मा एक ऊर्जा है, उसका कोई रूप नहीं है वास्तव में, और ना ही वो जन्म लेता है और ना ही पैदा होता है। यह जो संसार चल रहा है, चलाने वाला है, वह एक ऊर्जा है जो भगवान ने मनुष्य के जन्म, मनुष्य जाति के हृदय में विराजमान कर दी है। इसकी मनुष्य ही खोज करता है, मनुष्य कह लो या ऊर्जा कह लो। तो मेरा बात वहीं आ गई कि ईश्वर साकार है, निराकार है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने भगवान को या ब्रह्म को देखा है? तो आप कहेंगे हमने तो कभी देखा ही नहीं है। तो मैं आपसे एक छोटी बात कहता हूं। जब हम पैदा हुए थे, माँ के गर्भ में 9 महीने या 10 महीने रहे, वहां पाल पोस के अपना रूप पूरा बना, फिर उसके बाद हम अपने माँ के गर्भ से बाहर आए और उसके बाद हमने जन्म लिया। हमको माँ ने पाला और बाप भी साथ थे, हमारे पिता, जिसके द्वारा हम पैदा हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है मेरा कहने का मतलब है कि हमने जिसको देखा है वही परब्रह्म परमात्मा है। हमने माँ बाप को देखा तो वही हमारे ईश्वर हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमने ईश्वर को देखा, हमने अपने माँ बाप के रूप में देखा। फिर हमने पढ़ने गए, वहां हमने शिक्षा ली गुरु से। फिर हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया, वहां लिया हमने गुरु से। तो ये हमारे साकार भगवान हो गए। और निराकार तो है ही। जब हम इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं, उसके बाद हम जाते हैं निराकार को। निराकार में हम जाते हैं ध्यान योग के द्वारा। यानी आंखों से हम देख सकते हैं साकार, और आंखें बंद करके देख सकते हैं निराकार रूप को, वह क्या है क्या नहीं है। तो एक तो मैंने आपको माँ बाप को बता दिया कि साकार है। फिर हम एक ऊर्जा है जो परब्रह्म परमात्मा है, वो एक ऊर्जा ही है। ऊर्जा से ही सब कुछ संसार चल रहा है, प्रगति है, प्रगति की रचना है, प्रगति के रूप है काम बदलना। कभी परिवर्तन होना ही नाम प्रगति का है। तो प्रगति अकेली नहीं है, प्रगति के साथ पुरुष भी है। मैंने कहा ना, हर चीज के दो पहलू होते हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष के द्वारा ही प्रकृति बनी है, प्रकृति बगैर पुरुष नहीं है।
और पुरुष के बगैर प्रकृति नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया। कोई कहते हैं कि ब्रह्म निराकार है। अरे भाई, निराकार है, ठीक है, निराकार तो वास्तव में है ही है। हम जिस घर में बड़े हुए, जिसने हमको पाला पोसा, वही हमारा गुरु है, वही हमारा ब्रह्म है, वही हमारा परमात्मा है। फिर ये भी कहते हैं कि हमारा जो ब्रह्म है, दुनिया को चलाने वाला, वह इंसान के अंदर ही बैठा हुआ है। जो भी काम करता है इंसान ही करता है। हमारे वेद पुराण लिखे गए, वो भी किसी एक ने नहीं लिखे। हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने अपने अपने ध्यान योग के द्वारा जो उन्होंने देखा वो उसमें वेद में लिख दिया। फिर जितने भी महान पुरुष कह लो, भगवान कह लो, अवतार कह लो, यानी किसी के अंदर एक ज्यादा पावर भगवान ने दे दी, तो उसने आकर के अपना ज्ञान फैलाया और उसके बाद हम आगे चलते रहे। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान साकार, पहले साकार है, साकार के बगैर निराकार नहीं है। हम कोई भी हम बनाएंगे तो हमें साकार के द्वारा ही निराकार को प्राप्त हो सकते हैं। बगैर साकार के निराकार को प्राप्त नहीं हो सकते। जब हम ताली बजाते हैं तो दो ही तालियों से हम ताली बजेगी, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। हम जो रोटी बना के खाते हैं, अन्न को पीसते, उसके भी दो पार्ट होते हैं। दो पार्टों के द्वारा ही वो अन्न आटा बनता है, फिर हम उससे रोटी बना करके खाते हैं। परब्रह्म परमात्मा ने हर चीज के दो पहलू बनाए हैं। सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। साकार है तो निराकार है, निराकार है तो साकार है। अगर एक ही चीज को हम लेके बैठ जाएंगे तो उसकी हम तुलना नहीं कर पाएंगे कि ये सुख कैसा है, दुख कैसा है। जब हमारे सामने दो चीज होती हैं तो हम उसके परख कर सकते हैं कि हाँ, ये साकार, ये दुख है और ये सुख है। हमको बगैर दो पहलुओं के बगैर हम किसी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी हमको दो पहलू लेके ही चलेंगे तो सारी बात हमें पता लग जाएगी। तो मैंने, जैसे हम किसी अग्नि को लेंगे, माचिस लेंगे या कोई लेंगे, उसमें हम दो चीजों के मिला करके करें तो अग्नि पैदा होगी। यानी यहाँ पर भी दो चीजें आ गई। हम किसी का आपस में करेंगे, घर्षण करेंगे तो उससे अग्नि उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं ऊर्जा। माचिस को लेते हैं तो तिल्ली से हम जलाएंगे, दो चीजें मिलती तब ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा फिर कहाँ गायब हो जाती है यह पता नहीं। ये जो कुछ है, ऊर्जा कह लो, ब्रह्म कह लो, परमात्मा कह लो, जीवात्मा कह लो, आत्मा कह लो, ये ज्योति स्वरूप है। इसका रूप है ज्योति स्वरूप, जो कि हमने देखा भी और वो आकाश में गायब होगी। कोई भी चीज प्रकट होती है और वो आकाश में विलुप्त हो जाती है। यानी जो निराकार आकाश है उसको हम खोजते चलेंगे, उसका कहीं अंत नहीं, कोई आदि नहीं। वह ज्योति कहाँ गई इसका पता हम नहीं लगा सकते। वैसे हमने भगवान को बुद्धि दी, इंसान को, इंसान ने ही सारी बातें बनाई, साइंस बनाई, विज्ञान बनाया, ज्ञान बनाया, आध्यात्म ज्ञान लिया, विज्ञान बनाया, सारा कुछ भगवान बना रहा है और हम उसी पे चल रहे हैं। इस तरह से हमने ये सारी बातें पता कर ली हैं। यानी सारी बात घूम फिर करके इंसान के अंदर आ जाती है। आध्यात्म ज्ञान के द्वारा वह ध्यान करता है, उसे सारी बातें पता लगती हैं। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि जो कुछ है ऊर्जा है वह एक अग्नि ज्योति के समान है। और हमारे शास्त्रों में ओम को ब्रह्म माना है। वो भी हमारे ऋषि मुनियों का लेख है, उनका अपना अभ्यास है। हम जितने वेद शास्त्र पढ़ लें, लेकिन वास्तव में जो कुछ होता है
वह हमें बगैर ध्यान के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। उसमें सिर्फ नियम लिखे हुए हैं, उन नियमों के आप करोगे तो हवाई जहाज बना देंगे, दवाई बना देंगे, गाने संगीत के बारे में विद्या बना देंगे, ज्योतिष के बारे में हाथ देखना या किसी के बारे में बताना, यह सब उसमें लिखा हुआ है। लेकिन हमें वो पढ़ करके ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमारे ऋषि मुनि जो बात लिख गए हैं उसको जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वो चीज बन के सामने आ जाती है। ऐसे हमें परमात्मा के बारे में जानना है तो ध्यान योग करें। ध्यान योग से बारे में आपको सारी बातें पता लग जाती हैं। वेद कोई आदि काल से नहीं लिखे गए, वेद जो हमारे लिखे गए हैं वो महाभारत के जमाने में ही लिखे गए हैं। सिर्फ व्यास जी ने उनको इकट्ठा करके 4 वेद बना दिए, लेकिन वेद किसी एक ने नहीं लिखे। व्यास जी ने उनको इकट्ठा करके उनका रूप दे दिया 4 वेदों का। वेद 1 कह लो या 3 कह लो या 4 कह लो, यानी वेद भी लिखा वो मनुष्य ने ही लिखा है, भगवान ने कुछ नहीं लिखा। क्योंकि रियल में इंसान ही के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब चाहे आप इंसान कह लो या ब्रह्मांड कह लो, बनाने वाला वो एक ही है, ऊर्जा है। क्यों? ऊर्जा के अनंत रूप है, अनंत नाम है, इसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो इसमें अब हम कहें कि मनुष्य ही ब्रह्म है तो ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन वास्तव में पूर्ण रूप से नहीं है। क्योंकि आत्मा जो जीव आत्मा है, किसी के अंदर ज्यादा प्रकाश होता है तो वो एक महान आदमी बन करके पैदा होता है और हम इंसानों को ज्ञान दे करके चला जाता है। तो ये महान मूर्तियों का काम है कि आए और दुनिया को ज्ञान दे करके हम चले जाते हैं। यही एक नियम है, यही प्रकृति का नियम है, यही पुरुष का नियम है। ना तो प्रकृति अकेली कुछ कर सकती है और ना ही पुरुष। एक मोटी सी बात है कि स्त्री पुरुष के संयोग के बीच ही एक शिशु पैदा होता है। बगैर प्रकृति के वो बच्चा पैदा नहीं हो सकता और ना ही बगैर पुरुष के। यानी पुरुष प्रकृति दोनों जब मिल जाते हैं उसी को संयोग से ये तीसरी चीज उत्पन्न हो जाती है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, साकार और निराकार दोनों को मिलकर के ही हम ऊर्जा को की पहचान कर सकते हैं। जो ब्रह्म है, ऊर्जा है, वो कभी जन्म नहीं लेती। हम जिस रूप को मान लेते हैं उसी रूप में हम उसको सामने दिखाई दे जाता है, लेकिन वास्तव में उस ऊर्जा का अपना कोई स्वरूप नहीं है, वह ज्योति स्वरूप ही है। ये मेरी वीडियो आपकी कैसी लगी इसका आप भी अपने मन से विचार करेंगे और यह कैसे क्या है तो इसके बारे में आप खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हमें कोई बात हमने पढ़ी या सुनी या हमने जो भी अनुभव किया, बगैर अनुभव के ज्ञान अधूरा है। हम शास्त्रों से वेदों से पढ़ करके उसकी रास्ता निकाल सकते हमें कहाँ कैसे जाना है। यही एक रास्ता है जाने का, के परखने का, कि हम उसके लिखे हुए नियम पर चलें। उसके बाद हम ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने के बाद ही हमें सारा कुछ पता पड़ सकता है। हमें हर चीज की में जाने के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप, तभी हम निराकार को प्राप्त कर सकते हैं। कोई कहे मैं डायरेक्ट ऊपर चला जाऊं, नहीं जा सकते। स्टेप बाय स्टेप हम कदम रखेंगे तो जा सकते हैं। इसके बारे में हमें कुछ थ्योरी भी पता होना चाहिए, बेसिक है इसका आधार क्या है। आधार के बाद ही हम बिल्डिंग जितनी मर्जी मंजिल बना लें वो बनती चली जाएगी। जब तक हम कोई आधार नहीं बनाएंगे तो हम कहीं नहीं कुछ नहीं कर सकते। ये मैंने आपको बता दिया कि पहले आधार साकार लो, साकार के बाद निराकार में प्रवेश करो, फिर आपको सारा
कुछ पता पड़ जाएगा। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु परब्रह्म परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है। यह आप सबका सुनने का धन्यवाद।